किरणैव भुजङ्गपुङ्गं विशाति प्रतीकेन चन्द्रामृतातं न शोचं बीकपालमालललाटनाथं न शोचं गङ्गाजलातं नोद्वेगाचितावशुनो निष्कङ्गोरीष्णात्मम् आत्मा राम हर्षमा पातु लोकाभिरामं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं प्रपद्ये मूलाधारे पारधिपत्रे चतुर्षं वंशं कंसं वर्णविशालं सुविशालं रक्तं वर्णं श्रीगणनाथं भगवन्तं दत्तात्रेयं श्रीगुरुमूर्ति प्रणतोषिं जराजनविनाशाय देशशुद्धिकराय च दिगंबराय दयामूर्ते दत्तात्रेय नमस्ते। ब्रह्मानंदं परमसुखं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशां तत्तमक्षादिदक्षिणम् एकं नित्यं विचलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भाव्यातीतं त्रिगुणैकं सद्गुरुं नमामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेतिर्मूर्तिर्भेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरु ब्रह्म नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय अखंड ब्रह्मांड नायक अनंत कोटि भगवान श्री दत्तात्रेय के कर कमलों में कोटि वंदन करते हुए समस्त हमारे जो भगवान दत्तात्रेय के उपासक, यहाँ महाराष्ट्र की भूमि तो पूरी दत्तात्रेय की उपासक ही है, और हमारे संत महात्मा भी जो बैठे हैं वो भी दत्त महाराज के उपासक होते हैं। उन सबको स्टेज पर विराजमान सभी संत महंतों के कर कमलों में वंदन करते हुए इस पावन शुभ प्रसंग पर पहले मेरे को बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है कि यहाँ आकर के वास्तव में मैं धन्य हो गया हूँ। धन्य क्यों हो गया हूँ उसका कारण है, एकम ब्रह्मम बहुश्यामी, एक ब्रह्म में से कितने ब्रह्म यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक श्री महातेजस्वी हमारे इस जगह के परम पूज्य आदिष्ट दाता, जिनकी कृपा से जिनकी अनुकंपा से हमारे महंत श्री महंत सिद्ध बाबा जो भी कहो, कृष्णगिरी जी महाराज की पावन तपोभूमि जिसके ऊपर विराज हम इतने लाखों की तादाद में लोग विराजमान कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारे उनके कृपा पात्र शिष्य भास्करी जी महाराज एक सौम्य चंद्रमा मन सो जा तचो सूर्य हो जाए तो जिन चंद्रमा में अमृत की दृष्टि होती है, इसी प्रकार हमारे नाम तो सूर्य का है, भास्कर सूर्य का नाम है, परंतु उनके जो गुण हैं वो चंद्र के गुण हैं। हमारे भास्कर जी कितनी सुंदर वाणी बोलते हैं, कितने जैसे अमृत जलता हो। इसी श्रृंखला में हमारे परम पूज्य तेजस्वी तपस्वी जूना अखाड़े के श्री श्री 1008 अनंत भूषित परिव्राजकाचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज, जिनकी प्रेरणा भाव प्रयास से सभी महात्मा को, जिनने अपने योग बल कहो तपोबल कहो, आज के जमाने में तो मोबाइल चलता है, पहले तो युग बल चलता था, पर जैसे भी उनके युग बल से उनने सबको आमंत्रित किया और उनका आमंत्रित पा करके सभी महात्मा आपको आज यहाँ काशी हरिद्वार जूनागढ़ तो सिद्धों की भूमि है, जहाँ के महात्मा शेर होते हैं, शेर। हमारे भारती जी महाराज, इंद्र भारती जी महाराज भी आपके पास सिद्ध भूमि जूनागढ़ आज आपके महाराष्ट्र में आके मिल गया। कितने सौभाग्य की बात है। मैं कहाँ तक इसका बखान करूँ, ज़्यादा बखान न करते हुए सभी संत मिलन हमारे महाराज
जूनागढ़ के अध्यक्ष जूना अखाड़े के इंद्र भारती श्री महंत इंद्र भारती जी महाराज, हमारे कृष्णानंद जी महाराज, हमारे कुठारी जी मेरे साथ में हैं, गादी पर रहे कुठारी जी बैठे, हमारे श्री महंत जूना अखाड़े की, जूना अखाड़े के विशेष महत्व है। जूना अखाड़ा हमारे महाराज जी ने भी बात करी, बहुत सुंदर बात करी कि सभी संप्रदाय हम अखाड़े अलग हो सकते हैं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, पर हम अंदर से सब एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। खाली जैसे यहाँ आज कितने संप्रदाय के लोग बैठे, महाराष्ट्र में तो भजन की कितनी व्याख्या करी है, संत तुकाराम जी, ज्ञानेश्वर महाराज जी, ऐसे ऐसे महान भक्त हो गए। पर आज एक भूमि ऐसी है जिस भूमि ना के सबको यहाँ एक साथ कर दिया, एक ही कर दिया, गंगा जमुना सरस्वती, तो कोई भेद नहीं है यहाँ। इसी प्रकार हमारे अखाड़ों में भी होता है, नाम अलग अलग होते हैं, घर की पहचान है। हम 7 भाई 7 अखाड़े हो गए, हमारी 10 नाम की परंपराएं हैं, हमारी सन्यासी परंपराएं हैं, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने करी। आपने लोगों को बहुत सुना होगा, बहुत ज्ञान की बात सुनी होगी, भक्ति की बात सुनी होगी, पर जो आप भक्ति कर रहे हैं, आज बैठे हैं, आप यहाँ हैं, किसके माध्यम से? आपके शिवाजी महाराज का नाम तो सब जानते ही होंगे। उसके पहले अनंत काल पहले धर्म बहुत संकट में चला गया था। जब धर्म संकट में चला गया और धर्म धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाने लगा, तब भगवान ने कहा है यदा यदा धर्मस्यो ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म का पाया कमजोर होता है, अधर्म की वृद्धि होती है, मैं किसी न किसी रूप में आकर के पुनः धर्म की स्थापना करता हूँ। उस समय भगवान श्री कैलाशनाथ भगवान भोलेनाथ भगवान शंकर बन के एक ब्राह्मण के घर में प्राकट होकर के, जो जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से जाने जाते थे, उनने धर्म की स्थापना करी। नहीं तो आज अपने होते नहीं सनातनी, खत्म हो गए होते। तो कोई ना कोई महापुरुष आते गए हैं। उसके बाद हमारे एक रामानंदाचार्य महाराज आए, उसके बाद में राजा महाराजा आए, शिवाजी महाराजा आए, महाराणा प्रताप जी आए, झांसी की लक्ष्मीबाई आई। तो ये जूना अखाड़ा में सभी प्रकार के संत मात्र, देखिए किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़ा में समाया हुआ है। महात्मा तो है ही 10 नाम, उसके बाद किन्नर अखाड़ा भी जूना अखाड़ा में है। वहाँ भेदभाव नहीं है जूना अखाड़ा में, कोई भी संप्रदाय का साधु चला जाए। हमारे उज्जैन में कुंभ मेला हुआ, जूना अखाड़े के महात्मा से सब डरते थे, बोले नगांव का अखाड़ा है, बोले इसके अंदर जाएंगे तो ऐसा करेंगे। हमारे महाराष्ट्र की बहुत सी मंडली हैं, अंदर में भजन गाती, रामधुन गाती जा रही है। वो सारे 13 अखाड़े बोले जूना अखाड़े के अंदर होकर जाएंगे। वो 13 अखाड़े, आज यहाँ कई महात्मा बैठे होंगे, सारे जूना अखाड़े के अंदर बाजते गाजते पूरे अखाड़े के अंदर से बाहर गए, पर कभी कोई महात्मा बोल नहीं सका वो जूना अखाड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा। जैसे गंगा सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा है। इसी प्रकार महात्माओं में भी तो हमारी ये 10 नाम की परंपराएं हैं। जगत गुरु शंकराचार्य महाराज, तोड़काचार्य, मल्लिकाचार्य, पद्माचार्य, मंडन मिश्र, जगत गुरु जी शंकराचार्य जी महाराज थे, वो मंडन मिश्र के शिष्य थे, और मंडन मिश्र के शिष्य शंकराचार्य, और शंकराचार्य ने 10 नाम संप्रदाय चलाया। तो 10 नाम कैसा है? पूरी भारतीय सरस्वती, गिरी पर्वत सागर, तीर्थ आश्रम, वन और अरण, ये 10 नाम हमारे सन्यासियों के हैं। पद्धति सर ये 10 भाई हैं। हम कोई अखाड़े हो सकते हैं अलग, पर भाई तो अलग नहीं हो सकते ना, वो तो सब एक ही है। खून जैसे एक बाप का एक होता है, इसी प्रकार गिरी, तो ये परंपरा गिरी परंपरा से चल रही थी कृष्णगिरी जी महाराज। तो आज वो परंपरा, एक बूंद जो थी समुद्र के लिए तरस रही थी, आज वो समुद्र में मिल गई, खूब समुद्र में मिल गई। अखाड़ा मतलब एक समुद्र होता है, लाखों साधु समुद्र, एक से एक साधु महापुरुषों। तो उस श्रृंखला में आज हमारे पंच संस्कार, हमारे प्रकाशानंद गिरी जी जो महाराज नाम रखा, तो उसका मैं बताऊं, हमारे कृष्ण भास्कर गिरी जी महाराज के आप परम कृपा पात्र शिष्य हैं, उनके शिष्य उनके शिष्य और उनके शिष्य रहेंगे। उसके बाद हमारी परंपरा में हमारे महामंडलेश्वर शिवानंद जी महाराज, तो शिखा, जो शिखा किसको कहते हैं आपने जानते होंगे, अपने हिंदू संस्कृति में शिखा चोटी को कहते हैं। चोटी का मतलब टावर, टावर होता है।
चोटी, अगर मोबाइल है आपके हाथ में, मोबाइल में कवरेज नहीं होगा, टावर नहीं होगा, तो आपका नंबर नहीं पकड़ा जाएगा। आपका नंबर रोक लग सकता है या लगेगा ही नहीं, परंतु आपका टावर बराबर होगा, आपकी चोटी बराबर होगी, तो आपका कवरेज भगवान तक पहुंच जाएगा, भगवान तक पहुंच जाएगा। वो चोटी गुरु हमारे महामंडलेश्वर श्री शिवानंद जी गिरी जी महाराज, उसके बाद में लंगोटी गुरु आते हैं, मैं खुद हूँ, मेरा नाम श्रीमंत वेद व्यास जी महाराज। फिर उसके बाद में जो है भगमा गुरु आता है, तो हमारे भारती जी महाराज जो जूना अखाड़े के अध्यक्ष पश्चिम विभाग के श्रीमंत इंद्र भारती जी महाराज हमारे पास में बैठे हुए, ये भगमा वस्त्र के गुरु हुए। फिर हमारे में जो है भभूति गुरु होते हैं, भभूति गुरु महाराज भारती जी महाराज, थोड़ा गलत हो गया बोलने में, भगवान नहीं, भभूति, भभूति मतलब त्र्यंबकम यजामहे त्र्यंबकम जमदग्ने कष्टस्त्र्यंबकम जगद्विक, जो हम लोग भभूति लगाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, तो पहले महात्मा को उसके बाद में भभूति देते हैं, तो वो भभूति भस्मी गुरु जो है हमारे इंद्र भारती जी महाराज। फिर उसके बाद में भगमा गुरु, तो भगमा गुरु हमारे जो है श्री महंत देवेंद्र गिरी नारायण गिरी जी महाराज गाजियाबाद, हाँ हमारे अखाड़े के सेक्रेटरी सचिव, अंतर्राष्ट्रीय सचिव नारायण गिरी जी महाराज, और प्रवक्ता भी हैं अखाड़े के नारायण गिरी जी गाजियाबाद दुधेश्वर महादेव, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जो है ऐसी हमारी परंपरा रुद्राक्ष गुरु, तो रुद्राक्ष गुरु कौन है? देवेंद्र गिरी जी गांधीधाम में हमारे साथ रहे हुए श्रीमैन देवेंद्र गिरी जी महाराज। ऐसी हमारी परंपरा है 5, तो 5 पंच परमेश्वर कहा जाता है। हमारी गद्दियां जो जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने बनाई है, उसको भी पंच कहा जाता है। श्री पंच स्नाम जूना अखाड़ा, श्री पंचायती निर्वाणी अखाड़ा, श्री पंचायती निरंजन अखाड़ा, तो ये सब पंच है, पंच परमेश्वर कहा जाता है। परमेश्वर का मतलब ये सब साक्षी है। कल ये जाएंगे, कल कोई पूछेगा आपका साक्षी कौन है, ये 5 गुरु का नाम ले सकते हैं, 5 गुरु का नाम लेकर के इस परंपरा को बता सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा न कहते हुए, ज़्यादा समय ना लेते हुए इतना कहूँगा कि आज यहाँ जो मैं आकर के जो देखा यहाँ का भक्ति भाव, पहली बार अपने जीवन का इस पंच संस्कार इतना बड़ा पहली बार देखा है, वो भी महाराष्ट्र की धरा पर। भक्त तो महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा भक्त है, विठ्ठल विठेला है। अरे क्या बात है, हम लोग कथा करते हैं तो भजन को बहुत प्रिय मानते हैं। तो यहाँ की भूमि का नाम तो वैसे महाराष्ट्र की भूमि तो बहुत पवित्र भूमि है। जहाँ जाना के लिए इस भूमि में पूरे आश्रम में जो श्री क्षेत्र जो दत्तात्रेय भगवान का जो आश्रम बनाया है, जो किशन गिरी जी महाराज की तपस्वी भूमि है, इसको कोटि नमन करते करते और आज के इस पावन पर सभी हमारे महापुरुषों भक्तों को यहाँ बुलाया। हम उसका आपके सबके आभारी हैं और सबको आशीर्वाद भी देते हैं कि आप लोगों ने यहाँ हमको बुला करके। खैर हम तो कभी ज़्यादा आते जाते भी नहीं, उम्र भी स्वास्थ्य का भी काम है, अखाड़े का भी काम, कितने अखाड़े भी नहीं जाते, पर आज हमारा विशेष महामंडलेश्वर जी का आग्रह था, तो हमने कहा चलो भाई जाके आते हैं। तो यहाँ आए, आने के बाद में आनंद की खूब अनुभूति करी। इतने कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमो नारायण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कष्ट दुख भाग न भवेत्। ओम शांति शांति शांति।